बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैयत को गुस्ल देने के लिए एक लकड़ी का फट्टा रखा जाए। तरीक़ाकार ये होता है कि जो लकड़ी का फट्टा रखा है हमने वो थोड़ा सा एक तरफ से ऊंचा किया जाए ताकि पानी हर तरफ न बिखरे, बल्कि एक तरफ से हल्का सा ऊंचा कर लें। बेहतरीन तरीका ये होता है कि सर की तरफ से ऊंचा किया जाए, एक तरफ से थोड़ा इधर कर लिया जाए, पाँव की तरफ पानी जाए। वो जो हम लकड़ी का फट्टा अमूमन इस्तेमाल करते हैं, उस फट्टे को पहले खूबसूरत तरीके से पाक और साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि जब हम मैयत को तहारत देने लगे हैं तो जिस चीज़ पर तहारत दे रहे हैं उसका पाक होना भी तो ज़रूरी है। अब उस फट्टे को तहारत दे दी जाए, साफ़ कर लिया जाए, पाकीज़ा हो जाए। और बाज़ फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं कि उसके अंदर किसी खुशबूदार चीज़ की धुनी दे दी जाए ताकि वो मैयत की जब हम उसको गुस्ल दें तो किसी किस्म की बदबू वग़ैरह ना फैले। उसके लिए एक साइड पे भी खुशबू लगाई जा सकती है, खुशबू का स्प्रे भी किया जा सकता है ताकि वहाँ पे खुशबू का थोड़ा सा माहौल रहे और किसी किस्म की तबीयत के अंदर कदगन ना आए, कोई कराहत तबीयत के अंदर ना आए। अब गुस्ल देने के लिए मैयत को हमने उस फट्टे के ऊपर लिटा दिया। जब लिटा दिया तो उसके कपड़े उतारने हैं। बेहतरीन अगर तो मैयत साले है, उसके आज़ा नरम हैं, आराम से उसका कमीज़ भी उतारा जा सकता है। लेकिन अक्सर औक़ात कमीज़ उतारना दिक्कत का काम होता है, मुश्किल होता है। तो क्या किया जाए, उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा दिया जाए, एक खूबसूरत अच्छी चादर, मोटी वाली चादर, रंगदार चादर हो तो ठीक है, ना हो तो वाइट चादर भी पाकीज़ा साफ़ सुथरी चादर बिछा दी जाए और उसके कपड़ों को कैंची के साथ काट कर उसके जिस्म से उतारा जाए। कमीज़ उतार लिया, अब इज़ार बंद उतारना है। अब उसका जो इज़ार बंद है वो खोला जाए और बाकायदा शलवार को नीचे से पकड़कर आहिस्ता से खींचा जाए तो शलवार उतर जाती है। आराम से मैयत को तकलीफ़ न दी जाए, उतार लिया जाए। अब वो उस फट्टे के ऊपर गस्साल के हाथों में है, उसको गुस्ल दे रहा है। पानी हमने पहले तैयार किया था, उसके अंदर बेरी के पत्ते शामिल कर लिए थे। बेरी के पत्ते शामिल करने के लिए उसको बॉयल भी किया जा सकता है, बग़ैर बॉयल किए भी बेरी के पत्ते उसमें शामिल किए जा सकते हैं। मौसम के एतबार से अगर ज़्यादा गर्म मौसम हो, पानी पहले ही गर्म है तो उसको मज़ीद गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर मौसम थोड़ा ठंडा है तो उसको हम बॉयल भी कर लें। लेकिन इतना होना चाहिए पानी कि वो मैयत के लिए तकलीफ़ का सबब ना बने, ना गस्साल के लिए तकलीफ़ वाला हो, ना मैयत के लिए तकलीफ़ वाला हो। वो बड़ा खूबसूरत सा पानी ले लिया जाए। अब मैयत को लिटा दिया, गस्साल आ गया। तो यहाँ पे अमूमन पंजाब का कल्चर ये है कि 10, 12, 15, 20 लोग इर्द गिर्द चादरें लेकर खड़े हो जाते हैं, उसको इर्द गिर्द से घेर लेते हैं। वहाँ पे चादर पकड़ी, ऐसे चादर की, और सामने से गौर से देखने लग पड़ा कि वो मैयत को गुस्ल कैसे दे रहा है। जैसे अगर तो सीखने की कोई नीयत है तो अजर व सवाब मिलेगा, लेकिन सीखने की नीयत नहीं है तो चादर को ऊंचा कर खड़ा हो और ख़ुद भी मैयत को ना देखे कि हवा पड़े, उसके सितर से चादर हट जाए तो कहीं मेरी निगाह पड़ के मैं गुनाहगार ना हो जाऊँ। इस बात का एहतियात लाजमी करना चाहिए। और अगर बंद कमरा हो तो 3 से 4 आदमी मिलकर उसे गुस्ल दें। अब वहाँ पे मिट्टी जो है वो बाकायदा तौर पे मंगवाई जाती है कि इसको हमने पाक करना है तो मिट्टी से ही इसकी तहारत करनी है। मिट्टी जो है वाकई ही तहारत का सबब है, लेकिन पानी मिट्टी से बड़ा तहारत का ज़रिया है। जब पानी मौजूद हो तो मिट्टी की ज़रूरत नहीं रहती। यहाँ पे एक सवाल है कि अगर मैयत की तहारत मिट्टी से ही करनी लाजम है तो जो ज़िंदा हैं उनके लिए भी तो लाजमी होनी चाहिए, तो वो भी मिट्टी का बंदोबस्त किया करें। यानी उस वक़्त जो उसके वरासा होते हैं उनके लिए एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। बाज़ इलाकों में मिट्टी दस्तयाब नहीं होती तो वो उन्हें कहते हैं मिट्टी के ढेले लेके आएँ। वो मिट्टी के ढेले से ही इसकी हमने नजासत दूर करनी है, तो वो नजासत मिट्टी के ढेले ज़रूरी नहीं है। पानी अगर दस्तयाब हो तो काफ़ी है, मिट्टी ज़रूरी नहीं है। आज मौजूदा दौर में टिशू पेपर दस्तयाब है, इससे भी तहारत की जा सकती है, रुई वगैरह से भी की जा सकती है अगर ज़रूरत हो तो, वरना पानी दस्तयाब है तो बस पानी काफ़ी है। अब वो कपड़ा बिछाया, उसके आज़ाए तनासुल उसकी शर्मगाह पे पानी डाला, कपड़े के ऊपर से डाला जाए, कपड़े के नीचे से अगर डालना हो तो गस्साल उसकी शर्मगाह को, उसकी रानों को ना देखे। ये मर्द के गुस्ल का तरीका हम बता रहे हैं, तो उसे देखे नहीं बल्कि कपड़े के ऊपर से पानी थोड़ा सा डालेगा, अंदर से उसको हाथ डाल के उसकी सफाई कर ले। पेट पे हल्का सा हाथ फेर लिया जाए ताकि अगर पेट में कोई नजासत रुकी हुई हो
تو وہ نکل جائے. اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ کیونکہ فقہ کا مسئلہ ہے، بعض دفعہ ایسا ہونا ممکن بھی ہے. اگر نکل آئے تو اس کو صاف کر دے، یہی طریقہ ہے. اب اس کو غسل دینا ہے، تو غسل کی ابتدائے اعضائے وضو سے کرنی ہے. اعضائے وضو سے دائیں طرف سے شروع کرے گا، اس کا ہاتھ دھلا لے. ہاتھ دھونے کے بعد اس کا چہرہ دھو لیا جائے. اب اس کی کولی کرانا، ناک میں پانی چڑھانا، اس کے لیے کوئی ضروری چیز نہیں ہے. ہاں اگر اس کی نجاست کو نظر آ رہی ہے تو اس کو روئی سے صاف کر دے، ٹیشو پیپر سے صاف کر دے، بس یہ کافی ہے. اس کی منہ میں پانی ڈال کر غرارے کرانا، یا وہ تو اب زندہ نہیں ہے، وہ کر نہیں سکے گا، اس کے اندر پانی ڈالتے رہنا یہ صحیح نہیں ہے. ناک میں پانی ڈالنا بھی صحیح نہیں ہے. ہاں ناک میں اور منہ میں پانی کو جانے سے روکنے کے لیے ہلکی سی روئی رکھ دے، پھر اس کا چہرہ صاف کرے. پھر اسی طرح اس کے جو ہے دایاں بازو پھر بایاں بازو دھلا لے، سر کا مسح کر لے، پاؤں دھلا لے، پھر پورے جسم کو پانی سے تر کرے. پانی ڈالتا جائے، ایک بندہ پانی ڈالتا جائے، دوسرا ہلکے ہاتھ سے اس کے جسم کو صاف کرتا جائے. سر سے لے کر پاؤں تک جب ہو جائے تو وہ کپڑا اگر تبدیل کر لے تو بھی ٹھیک ہے، نہ تبدیل کرے تو بھی ٹھیک ہے. بہتر یہ ہے کہ اس کپڑا جو پہلے بچھایا تھا اس کو تبدیل کر دیا جائے. جو گلوز اس نے پہنے تھے وہ تبدیل کر دے، کیونکہ پہلی دفعہ پانی بہا دینے سے وہ میت کی جو نجاست حکمی تھی وہ ختم ہو گئی. اب وہ پاک ہو گیا ہے. اب وہ غسل دینے والا دوبارہ اسی طرح اس کے پچھلی طرف سے تھوڑا سا اٹھائے گا، پیٹ پہ ہلکا سا ہاتھ پھیرے گا، سر سے لے کر پاؤں تک پانی ڈالتا ہے. دائیں کروٹ پہ کرے، پانی ڈال دے، پھر بائیں کروٹ پہ کرے، پانی ڈال دے، تاکہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ جو ہے خشک نہ رہ جائے. بعض لوگوں نے انگوٹھیاں وغیرہ پہنی ہوتی ہیں، بعض مردوں نے بھی کان سلوائے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے جسم پر جو انگوٹھیاں ہیں، گھڑیاں ہیں، وہ بالیاں وغیرہ ڈالی ہوئی ہیں. مردوں نے بھی بعض دفعہ ڈالی ہوتی ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر وہ ڈالی ہیں تو وہ اتار لی جائیں. اور اگر ایسی کوئی انگوٹھی ہے جو پھنس گئی ہے، نکل ہی نہیں رہی، مرد ہے یا عورت، یہ مسئلہ سمجھ لیں، اگر وہ نکل ہی نہیں رہی، باوجود کوشش کے وہ نہیں نکل رہی، تو اعضاء کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، کیونکہ میت کے اعضاء کو توڑنے پھوڑنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اس کو توڑا نہ جائے. ہاں اگر طریقے سے نکل سکتی ہے تو اس کو اتار لیا جائے، کیونکہ اب اسے ان زیورات کی ضرورت نہیں رہی. تو یہ طریقہ ہے اسے غسل دینے کا. غسل دینے کے بعد پھر اسے بعض لوگ سرما لگانا شروع کر دیتے ہیں، تیل کنگھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ زینت کے طریقے زندوں کے لیے ہیں، میت کے لیے ایسے زینت کے طریقوں کی ضرورت نہیں ہے. ہاں پاکیزہ کپڑے سے اگر زیادہ نمی ہو تھوڑا سا اسے خشک کر لیا جائے، خشک کرنے کے بعد اس کو کفن پہنا دیا جائے. یہ بہترین عمل ہے. اللہ کریم ہمیں وقت موت آسانی عطا فرمائے.